जेठालाल, बापूजी और टप्पू वेट कर रहे होते सरप्राइज का, क्योंकि भिड़े ने बोला है कि सरप्राइज देने वाला। जेठालाल परेशान हो जाता है क्योंकि उसे वेट ही नहीं हो रहा होता। उसे हर चीज जल्दी जाननी है कि सरप्राइज में आखिर है क्या क्या भिड़े बताने वाला है। तभी भिड़े आ जाता है अपनी फैमिली के साथ और कहता है कि आप सब रेडी है ना मेरे सरप्राइज के लिए। तभी बापूजी कहते हैं हम तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं, तो कि तू क्या सरप्राइज देने वाला है। तभी भिड़े फ़ोन लगाता है मस्ताना को, क्योंकि राजा मस्ताना ही उसका सरप्राइज़ है, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि सोनू और टप्पू ने उसके साथ मिलकर क्या किया है। और वो उसे बता देता है कि कैसे उसे जेठालाल के घर आना है। जैसे ही वो सरप्राइज़ आ रहा होता है, सोनू और टप्पू गेट पे वेट कर रहे होते हैं और राजा मस्ताना को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि राजा मस्ताना टप्पू के घर क्या कर रहा है, कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं लग गया, हम फंस तो नहीं गए। अगर हम फंस गए तो हम सबको क्या जवाब देंगे। राजा मस्ताना को अपने घर देखे बापूजी बहुत खुश हो जाते हैं और जेठालाल को बताते हैं कि यही वो महान पुरुष है जिन्होंने बताया था कि टप्पू की शादी हमें अभी नहीं करनी चाहिए, और ये परछाई देख के सबका भविष्य बताते हैं। जेठालाल भी इस बात को सुनकर खुश हो जाता है। वो भी कहता है कि अगर आप इतने महान हैं तो मेरा भी भविष्य बताइए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भी डेली कुछ ना कुछ होता रहता है, मैं कोई ना कोई प्रॉब्लम से घिरा रहता हूँ। जबकि भिड़े को सब पता है कि ये एक एक्टर है और इसे एक्टिंग करने के ही पैसे दिए गए थे। ये आज भी एक्टिंग करने वाला है क्योंकि मैंने उसकी चोरी पकड़ ली थी। भिड़े सभी को बता देता है कि राजा मस्ताना एक एक्टर है और सोनू और टप्पू ने दोनों ने ही इसको बोला था हम दोनों से झूठ बोलने के लिए, ताकि इनकी शादी रुक जाए। पर इन लोगों ने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इन्होंने बहुत गलत किया, पर ये तो बच्चे हैं। पर तभी राजा मस्ताना बोलता है कि ये सब मैंने मजबूरी में किया, क्योंकि मुझे घर का किराया देना था जो 6 महीने से पेंडिंग था, इसीलिए मैंने हाँ कर दी थी। बच्चे परेशान थे, वो शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, और आप उनकी शादी कराने के लिए पीछे पड़े हुए थे। यही सोच के मैंने हाँ कर दी और इनकी मदद की। तभी भिड़े बोलता है पर इन बच्चों ने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। जेठालाल और बापूजी भी गुस्सा हो जाते हैं कि तूने हमसे झूठ क्यों बोला, ये तूने अच्छा नहीं किया। ऐसे कोई झूठ बोलता है अपने ही घर वालों से। अगर तुझे शादी नहीं भी करनी थी तो भी ऐसे झूठ नहीं बोलना था। तभी बापूजी बोलते हैं कि अब मैं तेरी शादी जल्द से जल्द करा के रहूँगा, तू देखना। राजा मस्ताना बापूजी से माफ़ी मांगता और सभी से भी, और वो कहता है कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं मुसीबत में था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया, अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। तभी भिड़े कहता है कि राजा मस्ताना तुम याद रखना कि ये बात है वो यहीं पे रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। और राजा मस्ताना सबसे माफ़ी मांग के वहाँ से चला जाता है। भिड़े भी बहुत गुस्सा है सोनू से कि सोनू ने भी उससे बहुत ठेस पहुँचाई है, क्योंकि वो शादी नहीं करना चाहती थी तो क्या वो हमसे झूठ बोलेगी, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। टप्पू और सोनू सभी से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमें माफ़ कर दीजिए, हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर हम शादी भी नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, और आप हमारी बात नहीं मान रहे थे। हमने कितनी मनाने की कोशिश करी आप लोगों को, पर आपने हमारी बात नहीं सुनी। जेठालाल कहता है फिर भी टप्पू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और भिड़े तो सोनू से गुस्सा है ही कि उसने इतना झूठ कैसे बोलना सीख लिया। भिड़े गुस्से में सोनू को लेके वहाँ से चला जाता है और चाचा जी से कहता है कि चाचा जी प्लीज़ इस बात को यहीं पे रहने दीजिएगा, यहाँ से बाहर ना जाए। चाचा जी आश्वासन देते हैं कि भिड़े तू टेंशन मत ले, और भिड़े वहाँ से चला जाता है। बापूजी और जेठालाल दोनों टप्पू को बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि टप्पू जितना तू शादी से बचना चाहता है मैं देखना तेरी जल्द से जल्द शादी करा दूंगा। एपिसोड यही खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।